हेलो एवरीबॉडी। आज मैं वेलकम यू ऑल टू माय चैनल और बाकी सब बातें बिल्कुल नहीं करूंगा बिकॉज दिस वीडियो इज कम्प्लीटली अनप्लान्ड एंड इट्स जस्ट कि मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो करना चाहिए। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। The day started with the news of sad demise of Sushant Singh Rajput. He lost his life to suicide. बोलते हुए, see, I'm not related to him, but आप कई लेवल पे बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाते हो मेंटली, भले ही उन लोगों को आप जानते नहीं हो पर्सनली। He was of our age and he was doing so well in his career. Many people were like कि उनको ऐसी क्या दिक्कत थी जिस वजह से he had to give up on his life. But यार, honestly, the person who goes through this, the person who is a sufferer, उनको अपनी लाइफ की फेम भी नहीं दिखती, अपने लाइफ के अचीवमेंट्स नहीं दिखते, कुछ नहीं दिखता। A moment when they see everything dark ahead, they just tend to lose their lives, give up on their lives. Today I'm very happy to see so many posts all across the social medias like Facebook, Twitter, Instagram. People are talking about mental health. But मेरे को बस इतना ही है कि क्या कल या परसों या कुछ दिनों बाद हम सच में उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे मेंटल हेल्थ को? हम सच में उतना ही सीरियसली लेंगे जितना इसको लेना चाहिए? I'm sure majority of the people will forget because that's human nature. We all tend to forget and move on. Well, at times it's perfectly fine. It's perfectly fine. But mental health, जो कि इतना important है, इसको इतना भी lightly मत लिया करो. You never know what the other person is going through. And as I always say, किसी की शक्ल देख के या किसी का इंस्टाग्राम पोस्ट देख के या कुछ भी, कभी ये मत सोचना कि वो पर्सन इम्यून है इन सारी चीजों से, because none of us are. None of us. And especially this lockdown, this entire 2020 has taught all of us so many harsh lessons of life. It has taught me individually, and I'm so very sure आप लोगों को भी बहुत कुछ सिखाया होगा. Trust me guys, today I'm feeling that one of my family members I have lost, and it feels so close to me. I don't know why. I know कि ये वीडियो मैंने ये सोच के बनाया था कि I will not discuss much about him, but discuss about the fact that what he might have undergone, and we need to realize that. Guys, हम सभी सोचते हैं कि शायद हमारे पास कोई ऐसा होता जो हमें सुन सकता, समझ सकता। आजकल शायद वही चीज सबसे ज्यादा कम है हमारी में। मतलब वी कैन बी सक्सेसफुल, नेम फेम आजकल शायद हो जाता है, मिल जाती है लोगों को, लेकिन जरूरतमंद या फिर जो इंसान आपके साथ रहे नहीं मिलता। हम
इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं अपने लाइफ्स में कि वी टेंड टू फॉरगेट दैट एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बीइंग्स। वो ह्यूमन वाली फीलिंग्स, वो ह्यूमन वाली इमोशंस कहाँ है? बहुत कम है, बहुत कम। बट मेरे इस वीडियो का ये मकसद नहीं है कि मैं लोगों को अपने लाइफ्स के बारे में ज्ञान दूं या कुछ, क्योंकि मैं कोई होता भी नहीं हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू से गाइस, being associated with mental health for almost 3 years now, कि कोई सिम्टम्स या कुछ भी इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि माइंड इज कॉम्प्लिकेटेड। आपको अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हो कि आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके कोई फैमिली में थोड़ा सा भी अपसेट है किसी चीज को लेके, आपको लग रहा है कि उनका मेंटल स्टेट सही नहीं है, even if they are happy and they are saying that they are doing well, just उनसे ये पूछना कि सच में वो सही है कि नहीं। आप जितना इसको रियल रख सकते हो उतना रखो। You know, this morning I was speaking to one of my friends, very good friends indeed, and he was also being sad about the incident, and all of us are. And मेरी उससे बात हो रही थी तो I just suggested him कि यार फोन रख, अपने मदर के पास जा, उनको 2 अच्छी चीजें बता उनके बारे में जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है। He was like, अचानक मैं जाके क्या बोलूंगा, मम्मी तो बोलेंगे कि मैं फेक कर रहा हूँ या कुछ। मैंने कहा नहीं, कुछ ऐसा मत बोलना जो फेक लगे, कुछ ऐसा मत बोलना जो बिल्कुल ही बनावटी लगे या फिर ना आए। हम अपने मदर को नहीं कह सकते कुछ 2 अच्छी चीजें उनके बारे में। इसको कहने का मतलब यही था कि शायद हम अपने लाइव्स में, हम अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि अपने मदर, अपने फादर, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स से दूर जा रहे हैं, जो कि हम जा रहे हैं। घर पे जो लोग रह रहे हैं शायद उनसे ही कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो बाहर क्या करेंगे? सो बस इतना ही है। प्लीज प्लीज एंड प्लीज अपने चारों तरफ देखो, फोन से नजर उठाओ, चारों तरफ देखो, लोगों को देखो, समझने की कोशिश करो और सुनने की कोशिश करो। शायद इट में हेल्प। और एक बात, जो लोग मेंटल एक इशू से गुजर रहे हैं, जो लोग इस फेज से गुजर रहे हैं, वो लोग शायद तुरंत आपको कुछ भी ना बोले, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पाते एट टाइम्स उनकी स्टेट। आप में वो सुनने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एक हाथ बढ़ाओगे तो ही तो सामने वाला आपका हाथ पकड़ेगा। इस चीज को याद रखना। एट टाइम्स बहुत सारे लोगों में वो चीज नहीं होती है, वो हम बहुत बार इग्नोर करते हैं और हम सोचते हैं कि क्या ही पढ़ना लोगों के लाइफ्स में, अपने लाइफ में टेंशन्स कम है। लेकिन गाइस, अगर ये सोच के हम पीछे हट गए कि अपने लाइफ में टेंशन्स कम है और किसी के मैटर में क्या ही पढ़ना, तो हम में और एक वाइल्ड बीस्ट में क्या डिफरेंस रह जाएगा? एजुकेशन, अर्बन लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ वाइज, हाइजीन, एवरीथिंग, हर चीज में हम अपना टेक केयर करते हैं। हम इतना एजुकेटेड है कि हम चीजों को समझ पाए। अगर हम ही ऐसे बिहेव करेंगे तो फिर एग्जिस्टेंस का फायदा ही क्या है? एंड स्पेशली इन दिस पीरियड ऑफ क्राइसिस, जो आप भुगत रहे हो वो ही मैं भुगत रहा हूं। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज इन एवरी हाउस होल्ड दिस डेज, एंड आई एम सो वेरी श्योर
कि हम हर कोई इस चीज से गो थ्रू कर रहा है, कोई अच्छे से, कोई पेशेंटली, कोई या अपसेट होके पड़ा है या कोई कुछ, लेकिन हर किसी को हमें एक पेयर ऑफ ईयर्स की जरूरत है, कानों की जरूरत है जो हमें सुने। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज बी दोज ईयर्स। और क्या ही बोलो, प्लीज टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सुइसाइड जैसी चीजों को इग्नोर मत करना, समझने की कोशिश करना।